विद्या कोचिंग के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की फिजिक्स का लेसन 1 में प्रकाश का प्रवर्तन जो पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को प्रकाश का प्रवर्तन में जो स्टार्टिंग में जो शुरुआत में जो मेन जो चीज़ होता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रवर्तन में सबसे पहला वर्ड है प्रकाश। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि प्रकाश क्या होता है, और प्रकाश से संबंधित जितने भी चीज़ होगा सारा चीज़ यहाँ पे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है प्रकाश। तो प्रकाश बोलेगा तो देखिए प्रकाश का देखिए मतलब क्या होता है इसी प्रकाश। देखिए प्रकाश का डिफिनेशन अगर देखा जाए तो प्रकाश का डिफिनेशन होता है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे प्रकाश, सबसे पहला वर्ड था प्रकाश। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश यानी लाइट की आवश्यकता होती है। तो वही मैं लिख दिया हूँ, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ऊर्जा कैसे है? जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो प्रकाश निकलता कहाँ से है? प्रकाश जो है से किसी न किसी वस्तु से निकलता है। तो हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए जलती हुई मोमबत्ती या विद्युत का जलता बल्ब, अब एक है विद्युत का जलता बल्ब, या फिर हम जलती हुई लालटेन, ETC, यानी कुछ भी लिख सकते हैं हम। देखिए प्रकाश वह कारक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब बोल रहा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ऐसा क्यों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा इसलिए है क्योंकि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु में किसी न किसी ऊर्जा का खपत होती है। यानी जब हम किसी वस्तु से प्रकाश निकालते हैं, यानी प्रकाश जब निकलता है तो प्रकाश को निकलने के लिए किसी न किसी ऊर्जा का खपत होती है, तब हमें प्रकाश मिलती है। जैसे यहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती, यानी मोमबत्ती जो जल रही है उसमें मोम जो है से एक प्रकार की ऊर्जा है, और मोम जल करके हमें क्या दे रही है? प्रकाश दे रही है। विद्युत का जलता बल्ब, तो विद्युत का जलता बल्ब जो है से विद्युत का बल्ब जलते कैसे है? तो विद्युत का जलता बल्ब जो है उसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा होता है, और हम विद्युत ऊर्जा को खपत करवाने के बाद जो है से बल्ब से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। यानी किसी भी एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में जब परिवर्तन करते हैं तब जा कर के हमें प्रकाश मिलता है, यानी ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए हमें प्रकाश को ऊर्जा बोल सकते हैं, यानी प्रकाश को ऊर्जा इसलिए ही कहा जाता है। जैसे जलती हुई लालटेन। अब जलती हुई लालटेन की अगर बात किया जाए तो लालटेन को जलने के लिए हमें क्या चाहिए? केरोसिन तेल चाहिए। अब केरोसिन तेल जो है से क्या? जीवाश्म ईंधन है। अब जीवाश्म ईंधन भी है एक प्रकार की ऊर्जा। अब जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा है, इस ऊर्जा को जलाने के बाद हमें क्या मिल रहा है? तो प्रकाश मिल रहा है। इसीलिए प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए ये जो है से प्रकाश का डिफिनेशन यहाँ तक समझ में आया। अगर आप लोग प्रकाश का डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप प्रकाश का डिफिनेशन लिख सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं प्रकाश से रिलेटेड हमें जो भी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा वो पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए प्रकाश में सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश स्रोत। तो चलिए हम प्रकाश स्रोत की भी बात करते हैं। प्रकाश स्रोत, देखिए प्रकाश स्रोत बोलेगा तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए प्रकाश तो आप समझ गए हैं, प्रकाश का डिफिनेशन भी समझ गए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा क्यों है उसके बारे में भी जान लिए। अब हम जानते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो देखिए प्रकाश स्रोत का मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। ऐसे भी स्रोत का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को निकलना, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। ऊर्जा का स्रोत बोलेगा तो जिस वस्तु से ऊर्जा निकलेगा उसका हम ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो खाना भी जो है कि ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। तो यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि प्रकाश का स्रोत। इसी तरह यहाँ भी है, प्रकाश स्रोत का मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे अभी बताया कि जलती हुई मोमबत्ती, ये जलती हुई मोमबत्ती को भी हम लिख सकते हैं। विद्युत का जलता बल्ब, ये भी क्या है, प्रकाश स्रोत है। जलती हुई लालटेन भी क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो ये तीनों एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सूर्य जो है से क्या है, ये भी जो है से प्रकाश स्रोत है। सूर्य से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। चंद्रमा से भी क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। ये हो गया। और भी जो है आप लोग लिख सकते हैं, यानी कम से कम आप लोग 10 एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। लालटेन, बिजली का जलता बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब होगा। इसके अलावा भी बहुत सा, टॉर्च हो गया, टॉर्च, हम टॉर्च को भी लिख सकते हैं। सॉरी टॉर्च लिखेंगे लेकिन टॉर्च क्या में, जलती हुई टॉर्च, जलती हुई टॉर्च, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है, इत्यादि। यानी प्रकाश स्रोत का मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग प्रकाश स्रोत के बारे में जाना। ये सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, जलती हुई टॉर्च हो गया। यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल दिया हुआ सारा का सारा क्या है, प्रकाश स्रोत है, यानी इससे प्रकाश निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। यह हो गया। अब जो है उसके बाद हमको पढ़ना है वस्तु प्रदीप्त और अप्रदीप्त। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश को उत्सर्जित करने की दृष्टि से, यानी प्रकाश को उत्पन्न करने की दृष्टि से वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन, एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। तो चलिए प्रदीप्त वस्तु क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। प्रदीप्त वस्तु, तो प्रदीप्त वस्तु मतलब है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता हो। ऐसे भी हम लिख सकते हैं जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ गए यहाँ से। यानी जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त यानी दीप्यमान हो, दीप्यमान का मतलब है जिसमें रोशनी हो यानी प्रकाश हो। तो जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, यह हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, ETC इत्यादि। यानी जो इसमें एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल इसमें भी काम करेगा। यानी जो वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अब जो है से अप्रदीप्त वस्तु, उसके बाद इसके बाद अगला जो है से अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु मतलब कि जो वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता हो या जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो।
जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अप्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अप्रदीप्त वस्तु कौन होगा? तो जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ तो कलम भी एक प्रकार का क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि कलम से प्रकाश नहीं निकलता है। ये बोर्ड है तो बोर्ड को भी हम लिख सकते हैं, यानी बोर्ड क्या है? तो अप्रदीप्त वस्तु है। पत्थर हो गया, ईंट हो गया, यानी कोई भी ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, तो बहुत सा है। तो ये सब हो गया क्या? अप्रदीप्त वस्तु, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा, यानी जो वस्तु प्रकाश को उत्पन्न करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और जो वस्तु प्रकाश को उत्पन्न नहीं करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। तो चलिए यहाँ तक जो है हम डिफिनेशन को लिखाए हैं, 4 डिफिनेशन। आप लोग वीडियो को रोक करके चारों डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं। सबसे पहला था प्रकाश। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ये हो गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हमने बताया कि प्रकाश इसलिए ऊर्जा है क्योंकि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट करने के बाद ही हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। उसके बाद हमने बताया प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मतलब कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। अब उसके बाद जो है से प्रकाश को निकलने की दृष्टि से, यानी प्रकाश को उत्पन्न करने की दृष्टि से वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है क्या? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु मतलब जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करे उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है से पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो चलिए हम इसे मिटा देता हूँ। देखिए इसके बाद है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ये जो है से प्रकाश से ही रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे जो है से 3 तरह का पदार्थ है, यानी प्रकाश से रिलेटेड। अब इसमें है कि प्रकाश निकालने की दृष्टि से था, प्रकाश को उत्पन्न करने की दृष्टि से हमने पढ़ा कि 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब जो उत्पन्न करती है, जो प्रकाश को उत्पन्न करेगी उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, और जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करेगी उसे अप्रदीप्त कहते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि प्रकाश को पार करने की दृष्टि से, यानी किसी वस्तु में प्रकाश पार करेगा या नहीं करेगा, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जो है से पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, देखिए पारदर्शी पदार्थ बोलेगा तो वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए। लिखेंगे वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, आसानी से पार कर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये हो गया। एग्जाम्पल में यहाँ लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में जैसे में हो गया लेंस हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ETC। ये हो गया। देखिए अब समझ लेते हैं इसको। बोल रहा है कि यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ क्या है? हमने बताया कि प्रकाश को पार करने की दृष्टि से, यानी किसी वस्तु में प्रकाश पार करेगी या नहीं करेगी, इसके माध्यम से या इससे संबंधित जो है से पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक होता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ बोलेगा तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, यानी जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। जैसे लेंस मतलब होता है शीशा। अब लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, उसके चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेंस का मतलब है कि शीशा। अगर शीशा के ऊपर प्रकाश को मारिएगा तो प्रकाश क्या होगा? पार कर जाएगा, आसानी से पार कर जाएगा। जितना हम तेज़ी से मारेंगे उतना तेज़ी से क्या होगा? पार कर जाएगा। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे एक शीशा हो गया इस तरह से। अब ये शीशा है। अब शीशा में मान लीजिए कि हम प्रकाश को यहाँ से टॉर्च हम जलाएंगे, टॉर्च को जलाएंगे तो क्या होगा? प्रकाश जो है से पार कर जाएगा। तो जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार कर जाए, जिस वस्तु से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे में अब लेंस हो गया, पानी में भी टॉर्च को मारिएगा तो भी पार कर जाएगा आसानी से। उसके बाद हवा में भी प्रकाश को मारेंगे तो भी पार कर जाएगा। जैसे आप सूरज की प्रकाश देख रहे हैं,
या और सब चीज़ का प्रकाश देखते हैं, क्योंकि सूरज की प्रकाश जो है से हवाओं को मतलब साथ में आता है, यानी हवाओं को मतलब बीच में से निकलता है, यानी इस हवा जो है से सूरज की प्रकाश को नहीं रोक सकता है। तो जैसे ये हो गया, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा में देखिए यहाँ पे है दूसरा पॉइंट, क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ बोलेगा तो इसी का मतलब खुद इसी का जो है सो उल्टा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब वैसी वस्तु या वैसी पदार्थ, वस्तु या पदार्थ, वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश नहीं पार कर पाए, नहीं पार कर पाए, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लिया जाए तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि दीवार हो गया, दीवार ये हो गया, पत्थर ये हो गया, और क्या लिख सकते हैं? पत्थर, दीवार हो गया, पत्थर हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा, ETC इत्यादि। यानी वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से नहीं पार कर सके, यानी कहने का मतलब जिस वस्तु से प्रकाश अगर पार कर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है जिस वस्तु से होकर प्रकाश आसानी से नहीं है, यानी पार ही ना कर पाए, यानी वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश नहीं पार कर पाए उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, अब दीवार पे मान लिए टॉर्च को मारेंगे, अब दीवार पे मान लिया यहाँ पे दीवार है, इस तरह से मान ली दीवार है इस तरह से, अब दीवार में मान लिया टॉर्च को मारेंगे तो क्या होगा? क्या प्रकाश जो ऐसे पार कर जाएगा? नहीं पार करेगा। यानी कहने का मतलब जिस वस्तु से होकर प्रकाश नहीं पार कर पाए तो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे दीवार हो गया, पत्थर हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, और ऐसे बहुत सी चीज़ हैं जिससे प्रकाश जो है नहीं पार कर पाता है। तो जिस वस्तु से होकर प्रकाश नहीं पार कर पाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। चलिए उसके बाद जो है ऐसे पारभासी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ। तो देखिए तीसरा जो है से पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ का मतलब है कि वैसी पदार्थ, यहाँ पे लिखेंगे वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा ही पार कर सके या पार कर पाए उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं तो एग्जाम्पल में तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज ये हो गया, और क्या? तो खून हो गया, खून, ब्लड, या क्या हो गया? खून हो गया। फिर हम ले सकते हैं इसमें जैसे दूध ये हो गया, ETC। देखिए यहाँ पे पारभासी पदार्थ बोल रहा है, तो पारभासी पदार्थ का मतलब वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की कुछ ही मात्रा, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है से बीच वाला होगा, यानी कहने का मतलब है कि ये पूरा प्रकाश को पार भी नहीं कर पाएगा और पूरा रोक भी नहीं पाएगा, यानी प्रकाश की कुछ ही मात्रा को पार कर सकता है। तो जिस वस्तु से होकर, यानी वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की कुछ ही मात्रा पार कर पाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। जैसे यहाँ पे तेल लगा हुआ कागज, अगर मान लिए कि कागज को तेल में डुबा करके अगर मान लीजिए उसमें हम टॉर्च को मारेंगे तो जो है से हल्का मात्रा में क्या होगा? पार होगा, यानी प्रकाश की कुछ मात्रा जो है से क्या होगा? पार होगा। ये हो गया। जैसे खून, ब्लड है, ब्लड के अगर मान ली ब्लड को अगर हम रख करके शीशा पे और उस पर मारेंगे तो यानी कहने का मतलब कुछ मात्रा, यानी प्रकाश की कुछ मात्रा जो है से क्या होगा? पार करेगा। तो जिस वस्तु से होकर प्रकाश की कुछ ही मात्रा पार कर सके उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ।
तो चलिए यहाँ से हम फिर से इसको हम दोहरा देते हैं। पारदर्शी पदार्थ बोलेगा तो जिस वस्तु से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा, आसानी से पार कर जाएगा तो उसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। और जिस वस्तु से होकर प्रकाश पार नहीं कर पाएगा उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। और जिस वस्तु से होकर के प्रकाश कुछ मात्रा यानी प्रकाश की कुछ मात्रा पार कर सकता है या पार करेगा उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। तो चलिए प्रकाश को पार करने की दृष्टि से यानी प्रकाश को किसी वस्तु में पार करने की दृष्टि से ये पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था, इसके बारे में हम लोग जाने। अब देखिए आगे जो है हम लोग का पॉइंट पढ़ना है क्या? प्रकाश किरण। क्या पढ़ना है? प्रकाश किरण। यहाँ प्रकाश से रिलेटेड जितना भी मेन टॉपिक था उसके बारे में हमने बताया। अब प्रकाश का ही एक अलग टॉपिक यहाँ पे आ रहा है जिसका नाम है प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है। देखिए प्रकाश के बारे में आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश जो है से मतलब अनेक प्रकार की किरणों से मिलकर बनता है, यानी कहने का मतलब कि इसी को हम किरण कहते हैं। प्रकाश किरण का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किसी एक सरल रेखा पे चलती है या जब कोई प्रकाश की इकाई, लिखेंगे जब कोई प्रकाश की इकाई किसी सरल रेखा पर चलती है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे बोल रहा है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश किरण का मतलब है कि प्रकाश में अनेक प्रकार के किरणों का झुंड होता है, यानी प्रकाश जो है अनेक प्रकार के किरणों के समूह से मिलकर बनता है। तो जब कोई प्रकाश की इकाई का मतलब एक प्रकाश का एक यूनिट, यानी कहने का मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए टॉर्च हो गया, ये टॉर्च हो गया। अब टॉर्च में से मान लीजिए इस तरह से रोशनी निकल रहा है। अब इसमें से रोशनी निकल रहा है तो ये प्रकाश में क्या है? किरणों का झुंड है, यानी किरणों का समूह निकल रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश की एक इकाई यानी एक यूनिट। जब प्रकाश की एक यूनिट अगर किसी सरल रेखा पे चलेगा तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश में अनेक प्रकार के किरणों का झुंड होता है। जब अनेक प्रकार की किरणों का झुंड बनता है तब जो है हमारा कोई बड़ा सा प्रकाश का रूप दिखाई देता है। लेकिन वही अगर प्रकाश की एक इकाई को अगर हम किसी सरल रेखा पे चलाएंगे, तो सरल रेखा पे चलता ही है, चलाना नहीं है। आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश किस रेखा में चलती है, तो सरल रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में ही चलती है, तिरछी में नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि प्रकाश ऐसे चलेगी, तिरछी नहीं चलती है। हाँ अगर मान लीजिए प्रकाश यहाँ जा रही है किसी माध्यम में टकरा करके भले ही अगर इधर उधर मुड़े, लेकिन जहाँ से मुड़ेगी वहाँ से सीधा ही चलेगी। तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। तो जब यहाँ तक जान गए कि प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश की इकाई यानी प्रकाश की कोई भी इकाई यानी एक यूनिट किसी सरल रेखा पे चलती हुई नज़र पड़ेगी, चलती हुई दिखाई देगी, तो उसे हम समझेंगे कि वो प्रकाश की किरण है। समझ गए यहाँ तक? प्रकाश की किरण। अब देखिए इसके बाद आता है किरण पुंज यानी किरणों का समूह। यही किरण पुंज जो है से किरणों का समूह हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए किरण पुंज बोलेगा तो किरणों का समूह। जब किरणों का समूह जो है से मिल करके एक प्रकाश का रूप बनाएगा, प्रकाश का बड़ा स्वरूप बनाएगा, तो उसे हम कहेंगे किरण पुंज। जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरण आपस में मिल जाए और मिलने के बाद एक साथ प्रकाश का एक बड़ा स्वरूप बनाए तो उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक किरण आपस में मिल जाएगा तो उसे हम किरण पुंज कहेंगे। तो ये हो गया किरण पुंज। जैसे यहाँ पे टॉर्च से निकल रही है, टॉर्च से जो प्रकाश निकल रही है क्यों ये को नहीं निकल रही है, इसमें किरणों का झुंड निकल रही है, यानी किरणों का झुंड निकल करके एक लाइट बना रही है, प्रकाश का एक बड़ा स्वरूप बना रही है। तो इसको हम बोलेंगे किरण का क्या हो गया? पुंज हो गया, किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज का यहाँ पे प्रकार है। किरण पुंज जो है ऐसे 3 प्रकार की होती है। समझिएगा यहाँ पे किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा यानी सी में हो गया समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यह हो गया। देखिए आप सारी किरण पुंज बोलेगा तो आप सारी का मतलब है, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम जो है से बता दे रहे हैं, आप लोग का यहाँ पे डिफिनेशन हम नहीं लिखते हैं, आप लोग जो है से लिखना है, हम केवल समझा दे रहे हैं। देखिए आप सारी किरण पुंज बोलेगा तो आप सारी किरण पुंज का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण तो जान रहे हैं लाइट, यानी जो है से किरणों का समूह, जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है तो उसे बोलते हैं आप सारी किरण पुंज। जैसे यहाँ देखिए, जैसे अभी हमने बताया था कि टॉर्च, मान लिया कि टॉर्च का इसमें बल्ब है, अब यहाँ से मान लीजिए इस तरह से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, और इस तरह से क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा इस तरह से, ऐसे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप सारी किरण पुंज। आप सारी किरण पुंज का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकल करके, किसी एक बिंदु वस्तु या किसी एक बिंदु से निकल करके चारों ओर फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आप सारी किरण पुंज। आप लोग अगर लिखना चाहें तो वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप सारी किरण पुंज अगर पूछेगा आप सारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है, तो आप सारी यानी अपसरित होना। जब कोई वस्तु एक जगह से निकल कर छितरा जाती है, फैल जाती है तो उसको बोलते हैं अपसरित होना। यहाँ पे आप सारी किरण पुंज है तो यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आप सारी किरण पुंज। अब उसके बाद इसी का जस्ट उल्टा है अभिसारी किरण पुंज, इसी का जस्ट उल्टा है। इसी का उल्टा कैसे है, अगर मान लीजिए कि यहाँ देखिए इस तरह से ऐसे होगा, ये है, देखिए अभी सारी किरण पुंज बोलेगा तो अभी सारी किरण पुंज जो है इसी का उल्टा है। अब सारी किरण पुंज में हम लोग क्या जाने कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अब सारी किरण पुंज। लेकिन अभी सारी किरण पुंज बोलेगा तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर या जब कोई प्रकाश की किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो तो उसे क्या कहेंगे, अभी सारी किरण पुंज। यानी अभी सारी का मतलब है कि ये जो है एक बिंदु पर आकर मिल रही है। इसमें क्या था, इसमें था कि किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल रही थी, इसमें क्या है, किसी एक बिंदु पर आकर ही मिल रही है। जैसे आप लोग हैंड लेंस का नाम सुने होंगे, हैंड लेंस में क्या है, जैसे हैंड लेंस हो गया, हैंड लेंस का नाम आप लोग सुने होंगे। इसमें एक ऐसा लेंस होता है जिसके माध्यम से आप इसका जो है अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकते हैं अभिसारी किरण पुंज का। इसे जब क्या होता है कि सूरज की प्रकाश के सामने जब रखते हैं तो सूरज की प्रकाश की छितराया हुआ ऊर्जा को यानी छितराया हुआ किरण को ला करके एक बिंदु पे क्या करता है, केंद्रित करती है। तो जब कोई प्रकाश की किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। यह हो गया। अब चलते हैं समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलता हो, जब कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती हो तो उस तरह के किरण पुंज को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। समझ गए, समांतर किरण पुंज मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है, पैरेलल चलती है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। और जब देखिए, जब दो या दो से अधिक किरण पुंज आपस में अगर समांतर चलेगी तो जो है से कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे ये मान ली पहला किरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर इस सभी के बीच में, दोनों के बीच में अगर 5 मीटर का डिस्टेंस है तो ये कितना भी बढ़ा दीजिए 5 मीटर का डिस्टेंस ही रहेगा, क्योंकि समांतर किरण पुंज एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, ये समझ गए। आप सारी किरण पुंज बोलेगा तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिले उसे क्या बोलते हैं, आप सारी किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आप सारी किरण पुंज। अभिसारी बोलेगा तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और जब कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती हो तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए आगे जो टॉपिक है उसका नाम है परावर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के मतलब होता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है, यानी वापस लौटने की घटना को ही हम परावर्तन कहते हैं।
जैसे अगर हम एक गेंद को अगर मान ली दीवार पे मान ली मारेंगे तो जो है सब वापस लौटेगी। या मतलब क्रिकेट में देखते हैं कि जब गेंद को पटका जाता है तो गेंद पटकाएगा उसके बाद फिर उछलेगा, यानी वो भी जो है एक प्रकार की क्या होता है, जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ से गेंद को अगर हम पटकेंगे यहाँ पे तो उछल करके यहाँ जो है जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि ये माध्यम में जा रही थी, इस माध्यम में जो है लौट गई। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से टकरा करके लौटती है तो इसी घटना को ही परावर्तन कहते हैं। समझ गए परावर्तन? परावर्तन के मतलब होता है कि जब कोई वस्तु, आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग गेंद को बहुत तरह का परावर्तन है। अब हम लोग जो बात करते हैं कि ये जो प्रकाश की बात कर रहे थे, हम किसी वस्तु को देखते हैं उसमें भी प्रकाश का परावर्तन ही होता है। जैसे अगर एक व्यक्ति यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, अब ये जो है यहाँ पे मान लिया जाए कि मीनार है, मीनार, और मीनार की शिखर को देखता है, ये व्यक्ति जो है मीनार की शिखर को देखता है। अब यहाँ पे भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अगर हम मीनार की शिखर को देखेंगे तो हमारा नज़र कहाँ रहेगा? मीनार की शिखर पे। और हमने आप लोगों को बताया था प्रकाश में कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश के उपस्थिति के बिना किसी भी तरह के वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब मीनार में क्या होता है कि सनलाइट, मान लीजिए कि ये सूरज है यहाँ से, अब सनलाइट यहाँ से निकल रहा है, तो सनलाइट यहाँ से निकलेगा, निकलने के बाद जो है से मीनार की चोटी पर टकराएगा और टकराने के बाद हमारी आँख पे आएगा, तब जाकर के कोई भी व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है से मीनार की चोटी को देख सकता है। यानी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारे नेत्र यानी हमारे आँख पे जो है से फिगर बनता है, तब जाकर के हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लिए आप, हम किसी भी वस्तु को देखेंगे, जिस वस्तु को देखेंगे यानी जिस वस्तु को देखेंगे उस वस्तु में टकरा करके, उस वस्तु से टकरा करके हमारी आँख पे क्या आता है? फिगर आता है, तब जा कर के हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस वस्तु को देखना हो उस वस्तु को प्रकाश में होना जरूरी है। हम अगर अंधेरा में भी रहेंगे तो भी देख लेंगे, लेकिन जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उस वस्तु में प्रकाश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश टकराने के बाद हमारी आंख पे आएगा। ये समझ में आ गया? परावर्तन भी यही है। परावर्तन का मतलब है कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाए तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। लेकिन आप बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जैसे परावर्तन तो जान रहे हैं, परावर्तन के मतलब होता है क्या? एक वस्तु दूसरे वस्तु से टकरा करके लौट जाना, ये तो परावर्तन होता है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन है, इसका मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण या जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से टकराकर वापस लौट जाए तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। बस यहाँ पे कुछ करना नहीं है, परावर्तन के साथ ही जो है से प्रकाश लगा देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परावर्तन के मतलब होता है रिफ्लेक्शन, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु से टकरा करके लौट जाएगी। लेकिन यहाँ प्रकाश का परावर्तन का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए दर्पण हो गया, क्योंकि दर्पण में जो है प्रकाश का परावर्तन अच्छी तरह से होगा। ये मान ली कि ऐनक हो गया, इसमें हम चांदी का लेप चढ़ा दिए, अब जो है से यहाँ से मान लीजिए प्रकाश की किरण जा रहा है, यहाँ से मान लीजिए कि हम जो है टॉर्च मार रहे हैं, टॉर्च यहाँ से, अब ये प्रकाश की किरण निकल रही है। अब यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद इस तरह से क्या होगा? लौट जाएगी। तो कहने का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु, यानी बिंदु वस्तु का नाम, यहाँ पे बिंदु वस्तु का नाम वो दे देते हैं, और यहाँ पे मान ली कि ये था, ए से गया ओ पे, यहाँ पे टकराया और लौट गया कहाँ? बी पे। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण, यानी ये प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आ गया समझ में आप लोग का? अब जो है से बीच में इस तरह से मान लिया कि लाइनिंग देना पड़ता है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं, और इसी ये सब चीज़ों की चर्चा जो है से हम आगे वीडियो में करेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो बताया गया टॉपिक है, इसमें 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक से संबंधित जितने भी पॉइंट था सभी पॉइंट को हमने विस्तार पूर्वक डील किया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा अच्छे से देखे होंगे तो ये सब समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का जो है से आगे वाली पॉइंट को लेकर। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम, कि प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो उसमें कौन कौन से नियम होता है। तो आगे आने वाले जो है से वीडियो इससे भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।